जैसे कि मैं देखो रोहित प्रसाद भी अपनी आंखें इसलिए कर रहा है, इसका मतलब वो सोया हुआ है। मैं अब होस्ट से निवेदन करूंगा कि मुझे होस्ट बनाए। मैं होस्ट से निवेदन करूंगा कि मुझे वो होस्ट बनाए। धन्यवाद होस्ट जी। Okay, jokes apart, I will need, I can see Rita, I can see, रीटा है कि रीता है, त है कि ट है? फाइन। ओके, रीता है? नहीं, रीटा है। ओके, गुप्ता है। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो मुझे रीता दिख रही है, शुभम दिख रहा है, अदिति दिख रही है, आश्रयकर, रोहित प्रसाद दिख रहा है, तानिया दिख रही है। बहुत क्रिश्चियन नाम लो यार। तानिया, रीता, फाइन। ये मानवी, करिश्मा, श्वेता, कृतिका, किशन, और नहीं वो इतने दिख रहे। बाकी लोग भाई क्या हो गए, उनको प्रॉब्लम क्या है? बाकी लोग भी दिख जाओ है। मेहुल लहारे आ गया, नुपुर रसालकर, सानिका समथिंग समथिंग, प्रणीत, सारिका सानप, क्रांति सुरनर। क्रांति तो हमेशा अपना ऑन रखती है, आज क्या हो गया? अखल टोम्पे, अच्छा अच्छा नाम। प्रसाद भोवड़, सूरज गणपति पमोरिया, आदित्य। ओके, लास्ट टाइम अगर मुझे बराबर से याद है, I was doing tissues and I was talking about tendons and ligaments. Am I right or am I right? As usual, I'm always right. Okay. Okay, आगे बढ़ेंगे. Okay, and today we are going to go ahead. हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पे थे, और कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ने एरियोलर टिश्यू खत्म कर चुके हैं, एडिपोस टिश्यू खत्म कर चुके हैं, और उसके ही सब डिविजन से टेंडन्स एंड लिगामेंट्स वो भी खत्म कर चुके हैं। सो लूज एंड डेंस बेसिकली हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू पे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पे जाएंगे आज हम लोग, और हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका नाम है कार्टिलेज। नाम कार्टिलेज कहां पर मिलेगा? सी नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू काफी लूज रहता है, लूज इन द सेंस मसल जैसा, वो एकदम एकदम लचीला है, फोल्डेबल फ्लेक्सिबल होता है। फाइन। अब मटन की बात करते हैं, मटन की बात करते हैं, चिकन लॉलीपॉप की बात करो। चिकन लॉलीपॉप आई डोंट नो कितने लोगों ने खाया होगा। फाइन। एक बहुत ही प्यारी सी चीज रहती है चिकन लॉलीपॉप, बहुत ही मजेदार। सॉरी, हाँ, फाइन। तो चिकन लॉलीपॉप के ऊपर का जो फ्लेश रहता है, फ्लेश जो हम लोग एक्चुअली खाते हैं, ऐसा जिसके ऊपर कोटिंग रहता है लाल कलर का तला, सॉरी, वो जो फ्लेश है, फाइन, वो बहुत नरम नरम रहता है। वो नीचे हड्डी रहती है कड़क, फाइन, वो कड़क हड्डी रहती है, वो कड़क हड्डी है, एकदम कड़क है, उसको खा नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते। और मजे की बात ये रहती है कि वो हड्डी और वो फ्लेश के बीच में एक व्हाइट कलर का पार्ट रहता है, फाइन, जो डिपेंड्स, कभी कभी खा सकते हैं, कभी कभी नहीं खा सकते। उसको खाएंगे तो उसको करम करम थोड़ा सा आवाज आता है, सब लिटिल बिट हार्ड। इट्स नॉट एज हार्ड एज द हड्डी, नॉट एज सॉफ्ट एज द फ्लेश, फाइन। वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंटिश व्हाइट कलर की, पूरी की पूरी ये नहीं रहती है, व्हाइट नहीं रहती, थोड़ी सी ओपेक बोलते हैं हम लोग, ओपेक, फाइन, वैसा कलर रहता है उसका। और वो हम लोग खा सकते हैं अगर मुर्गी थोड़ी सी यंग हो तो। ज्यादा पुरानी मुर्गी हो तो सर बहुत बड़ा बड़ा मुर्गी रहेगा तो नहीं खा सकते, फाइन। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो थोड़ा सा खानेबल है, खानेबल, फाइन। दैट थिंग इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। ना हड्डी जितना कड़क, ना मसल जितना या फ्लैश जितना नरम, तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं कार्टिलेज। कहां पर मिलेगा? ये रहा, ये कार्टिलेज। नीचे नहीं, ये स्किन है, ये स्किन है, ये स्किन है। ऊपर यहां पर कार्टिलेज है। कान को खड़ा करके रखा हुआ है, फाइन, कान गिर नहीं रहा है बिकॉज कार्टिलेज को सपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आप कान को फोल्ड कर सकते हो आराम से, आप फोल्ड कर सकते हो। सो इट इज नॉट वेरी वेरी हार्ड कि आप आराम से फोल्ड कर सकते हो, लेकिन इतना तो मजबूत है, उसने कान को ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, फाइन। और कहां पर मिलेगा कार्टिलेज? ये रहा,
दिस इज द कार्टिलेज। फाइन, ये कार्टिलेज है यहाँ पर। फाइन, यहाँ पर हड्डी है, ऊपर हड्डी रहती है, हाफ हड्डी रहती है यहाँ तक, और फिर नीचे कार्टिलेज है। इसको मैं लेडीज कार्टिलेज कहता हूँ। फाइन, बिकॉज मर्दों में भी रहता है लेकिन मर्द वो यूज नहीं कर सकते, लेडीज करती है। आई बड़ी। फाइन, तो वो लेडीज कर सकती है यूज उसको, हम लोग नहीं कर सकते, मर्द लोग। फाइन, मैं करता हूँ कभी, जैसे समोसा गरम गरम। तो एनीवे, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो ये यहाँ पर कार्टिलेज है, इधर ऊपर हड्डी है। एंड नियरली सारे के सारे जो आपके बोन्स रहेंगे, सारे के सारे बोन्स उनके ऊपर इधर। फाइन, दैट्स व्हाई चिकन की बात कर रहा था, इधर हमेशा कार्टिलेज होता ही होता है। फाइन, लेट मी एक्सप्लेन यू कार्टिलेज दिखना कैसा चाहिए। मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम यूज कर रहा हूँ आपके बुक से, माफ कर देना, बच्चों की जान मत लेना। फाइन, ओके, एक बेसिक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइन, अगर मैं एक डायग्राम बताऊं जिसमें मैं कार्टिलेज, तो ये मैं पहले स्क्वायर बना देता हूँ। फाइन, समझिए ये आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहा है तो स्क्वायर में दिखता है हमेशा। फाइन, इसके अंदर एक मैट्रिक्स है। यू नो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस। मैं आपको लास्ट टाइम बहुत प्यार से समझाया था मैट्रिक्स। वो लिक्विड हो सकता है, जेल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, सॉरी। फाइन, तो वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, तो ये सब पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। टुक 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 करना पड़ता है। बाहर में क्या छोड़ो, छोटे से हो नहीं रहा है और बड़े से बहुत बड़ा दिखता है, छोटे से बहुत छोटा दिखता है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, दिस कैन हेल्प, आई डोंट नो। तो ये पूरा टुक 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 डायग्राम में हम लोग करते हैं ना, टुक 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 टुक, तो ये टुक 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 टुक, सॉरी मम्मी, करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये पूरा मैट्रिक्स 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 रहेगा, पूरा 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 फैला हुआ रहेगा। ये मैट्रिक्स कार्टिलेज में थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहेगा, थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहेगा, ना बहुत कड़क ना बहुत नरम। फाइन, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स रहेगा। और कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी इस मैट्रिक्स के बॉर्डर पे एक कवरिंग रहेगा, कभी कभी, हमेशा नहीं रहता, लेकिन कवरिंग रहता है। मैट्रिक्स का नाम है कॉन्ड्रीन। मैं उसको प्यार से चोंड्रीन बोलता हूँ, मुझे चोंड्रीन बोलना पसंद है, लेकिन वो कॉन्ड्रीन है। कॉन्ड्रीन, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रीन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मजाक मजाक में, चलो आप भी याद करोगे, मगर सर ने नाम बता दिया। फाइन, मैट्रिक्स का नाम है कॉन्ड्रीन। थोड़ा सा सेमी सॉलिड मैट्रिक्स रहता है, अलग अलग, तो ये मैट्रिक्स है। और ये इसके अंदर ना, इसको कभी कभी कवरिंग होता है, कभी कभी कवरिंग रहेगा इस मैट्रिक्स को, और कवरिंग का नाम है कॉन्ड्रीन के आजू बाजू का, कॉन्ड्रीन के पेरीफेरी का, कॉन्ड्रीन के पेरीफेरी का, तो मैं उसको नाम दूंगा पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, क्लियर छे? फाइन, तो ये पेरिकॉन्ड्रियम है। और इसके अंदर ना काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस दिखेंगे आपको, काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस। कैसे दिखेंगे? ऐसे, ये हो गया एम्प्टी स्पेस, 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 एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस दिखेंगे ऐसे, खाली खाली जगहें दिखेंगी काफी सारी, बहुत सारी दिखेंगी। अभी वो कंटाल आ रहा है मुझे बनाने को, मैं अभी इतना ही बनाऊंगा। फाइन, लेकिन बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस रहती है। फाइन, इस एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग प्यार से कहते हैं लैक्यूना। लैक्यूना, each empty space is called as a lacuna। मैं पहले लिख देता हूँ मजाक मजाक में इधर। फाइन, lacuna is one empty space, लेकिन आपको बहुत सारे दिख रहे हैं तो मैं लैक्यूने लिखने वाला हूँ, लैक्यूने, बहुत सारे इसे लैक्यूने। तो ये सब लैक्यूने हैं, ये भी लैक्यूना है, और ये भी लैक्यूना है, तो लैक्यूने हो गया। क्लियर छे? और लैक्यूने के अंदर आपको दिखेंगे सेल्स, कभी 2, कभी 4, कभी 8। फाइन, सो लेट मी ड्रॉ, कभी 2 दिखा देता हूँ, 4 दिखा देता हूँ, ज्यादा दिखाऊंगा नहीं। फाइन, कभी 2 दिखते हैं, कभी 4 दिखेंगे, 8 नहीं दिखाऊंगा, 8 दिखाने घंटा लाता है।
कभी कभी 4 दिखते हैं। 2, 4, 8 ऐसे सेल्स रहते हैं इसके अंदर, और इन सेल्स के नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स ये मेन सेल्स है कार्टिलेज के। कॉन्ड्रोसाइट्स जो रहते हैं लैक्यूना के अंदर, कभी कभी बहुत रेयरली, बहुत रेयर, आपको ये बुक में नहीं दिखेगा, लेकिन कभी कभी यहाँ पर ना थोड़े से सेल्स रहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे, थोड़े से सेल्स रहेंगे जो इमैच्योर सेल्स है। ये काम के सेल्स नहीं है, अभी तक ये पक्के नहीं है। ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो लैक्यूना के अंदर चले जाएंगे। जब लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मर जाएंगे तो ये उनको रिप्लेस करने वाले हैं। तो अभी ये इमैच्योर सेल्स है, इनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। इनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। सो इमैच्योर सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। ये हो सकता है कि बुक में ना हो, लेकिन दैट डजंट मैटर। कॉन्ड्रोब्लास्ट्स क्लियर है? फाइन, ओके। तो दिस इज हाउ ए कार्टिलेज लुक्स लाइक। बेसिकली मैट्रिक्स है जिसका नाम है कॉन्ड्रीन, सेमीसोलिड मैट्रिक्स है। इट मे बी कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे कॉन्ड्रोब्लास्ट रहेंगे, इमैच्योर सेल्स रहेंगे। मैट्रिक्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे जिसका नाम है लैक्यूने। लैक्यूने के अंदर सेल जिनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये बेसिकली मैट्रिक्स आपका ये जो डायग्राम है ना, दिस डायग्राम इज बेसिकली फॉर समथिंग कॉल्ड एज हायालिन कार्टिलेज। अभी फर्क क्या मैं समझाऊंगा आपको, कहाँ कहाँ मिलता है, फर्क कहाँ पर मिलता है और क्या करता है उसके ऊपर रहता है। हायालिन कार्टिलेज ये सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ये है, और सबसे कॉमन कार्टिलेज भी यही है, हायालिन कार्टिलेज। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं दूसरे कार्टिलेज का, जिसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज में क्या रहता है, आई जस्ट शो यू। इसमें ना, इसमें इसमें थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से ऐसे फाइबर दिखेंगे कोलेजन वाले, पता नहीं, स्मॉल स्मॉल बंचेस हियर एंड देयर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा कोलेजन फाइबर दिखता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। आई कैन सी सम कोलेजन फाइबर्स, बहुत नहीं, फाइन, इतना। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज में क्या दिखेगा? इलास्टिक कार्टिलेज में भी पेरिकॉन्ड्रियम रहता है। इलास्टिक कार्टिलेज आल्सो हैज पेरिकॉन्ड्रियम, और उसके अंदर आपको दिखने वाले हैं बहुत सारे इलास्टिन फाइबर्स, याद है, येलो फाइबर्स, ब्रांच फाइबर्स, स्ट्रेट जाने वाले फाइबर्स, फाइन। ये आपको दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे, फुल जाला दिखेगा फाइबर्स का, कंप्लीटली दिखने वाला ऐसे, फाइन, भर भर के फाइबर्स है। और इसमें सेल्स बहुत कम है, सो लॉट्स ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, और इसमें सेल्स बहुत कम दिखेंगे, बहुत ही कम सेल्स है। लैक्यूना के अंदर भी नहीं है, ऐसे फैले हुए हैं इधर इधर, तो बहुत सारा सेल्स नहीं रहते, बहुत कम सेल्स रहते हैं। हाइलन कार्टिलेज लॉट्स ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स बहुत कम रहते हैं। ये हो गया आपका इलास्टिक कार्टिलेज। अगर मैं बात करूं फाइब्रस कार्टिलेज का, सबसे कड़क, सबसे कड़क, मतलब नियरली हड्डी जितना मजबूत कार्टिलेज इज फाइब्रस कार्टिलेज। उसमें क्या रहता है, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं रहता है, लेकिन भर भर के, भर भर के वाइट फाइबर्स रहते हैं, कोलेजन फाइबर्स रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, पूरा पूरा का पूरा दिखेगा भी नहीं आपको, कुछ भी और दिखेगा नहीं, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, 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 फाइन, फाइबर से ही भरा हुआ है, फाइबर से ही भरा हुआ है, फाइन, पूरा जाला एकदम डेंस हो गया, इतना इतना फाइबर है इसके अंदर कि पूरा भर जाता है, और इसलिए वो कड़क हो जाता है। बहुत ही कम सेल्स दिखेंगे आपको, बहुत ही कम, कॉन्ड्रोसाइट्स के लेकिन बहुत कम है। सो इफ यू आस्क मी कि डिफरेंस क्या है तीनों में, हाइलिन में, इलास्टिक में, मैं नाम दे देता हूं आपके लिए, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज।
3 टाइप के कार्टिलेज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। फाइन, मेन चीज क्या है, सिर्फ 3 कुछ चीजों पे खेल सकते हो यहाँ पर। ठीक, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ट बनाता हूँ। कौन से पॉइंट्स पे चार्ट बनाऊंगा मैं आपको वो बोलता हूँ। आई मेक ए चार्ट नॉर्मली ऑन, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। कार्टिलेज का नाम क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम है कि नहीं, मैट्रिक्स कैसा है, कॉन्ड्रोसाइट्स कितने हैं, और लोकेशन क्या है, और फंक्शन क्या है। 5 मैं हमेशा खेलता हूँ। फाइन, तो दिस आर माय 5 पॉइंट्स फॉर माय बेसिकली। इस पे सिखा, मैं अगर मैं आपसे क्लास में सिखा रहा, मैं ये ऐसा डायग्राम बना था। और कार्टिलेज कौन से एज आई सेड, हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रस। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मुझे आई थिंक कौन से 76 नहीं, मां कसम यार, ये नया बुक है ना, 116 या फाइन। सो या कार्टिलेज कौन से एज आई सेड, इसमें कैसा आएगा देखा दो, कैसे चार्ट बनेगा। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखने नहीं वाला हूँ मैं, आपको बनाना, आप घर पे बनाओ। पेरिकॉन्ड्रियम हाइलिन में प्रेजेंट है, इलास्टिक में प्रेजेंट है, फाइब्रस में प्रेजेंट नहीं है। मैट्रिक्स, हाइलिन कार्टिलेज का सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है, थोड़ा सा ब्लूइश व्हाइट कलर का रहता है, स्काई ब्लू कलर का रहता है, और उसमें हल्की हल्की से वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स है। इलास्टिक कार्टिलेज में नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, फाइन। फाइब्रस कार्टिलेज में बंडल्स ऑफ कोलाजिन फाइबर्स। कॉन्ड्रोसाइट्स हाइलिन कार्टिलेज में बहुत सारे हैं, मेनी है, 2 to 8 इन ईच लैक्यूना। इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज में बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन स्कैटर्ड इन द फाइबर्स बस। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे आपको याद रखना पड़ेगा। एज आई सेड, कहां पर मिलेगा आपको हाइलिन कार्टिलेज, अगर आप, मैं बोला हड्डी, ये हड्डी है, समझो ये हड्डी है, फाइन। तो हड्डी के ऊपर ये इधर और इधर हमेशा कार्टिलेज रहता ही रहता है। क्यों रहता है, जब हड्डी आपस में मुड़े, समझो ये एक हड्डी है, ये मुड़े, तो ये घिसे नहीं आपस में, ये घिसना नहीं चाहिए, देयर शुडंट बी फ्रिक्शन ओवर देयर, सो इट बेसिकली अवॉइड्स फ्रिक्शन। तो ये कोई भी हड्डी के ऊपर हमेशा कार्टिलेज रहता ही रहता है, एनी लॉन्ग बोन्स। दूसरा ये देखो, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स में होता है, ये हम लोग इसको हिंदी में टेटवा कहते हैं, फाइन। इसमें होता है, कौन है, फाइन, इसमें होता है, और ये मर्दों में थोड़ा सा बाहर आता है एट द एज ऑफ 13-14, लड़कियों में बाहर नहीं आता है। ये जब बाहर आता है तो उसको साउंड बॉक्स कहते हैं। इसमें से बेसिकली आपका ये क्या बोलूं, आपकी आवाज जो जब मर्दाना हो जाती है, फाइन, बिकॉज वो बाहर आता है 13-14-15 के आसपास, वो बाहर आ जाता है। अभी मेरा अभी तक बाहर नहीं आया है, तो हाँ, तो मेरी आवाज थोड़ी सी पतली है, अगर आप ध्यान से देखो सुनो तो मेरी आवाज, अभी मैं फेंक रहा हूँ आवाज आपको सुनाने के लिए, तो मैं थोड़ा आवाज ब्लो कर रहा हूँ। अदरवाइज फोन पे अगर मुझे कोई फोन कर रहा हो तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो हमेशा फोन करते मुझे, और मैं हेलो बोलता हूँ तो बोलते सर को फोन दो, सर ही बोल रहा हूँ यार, मैडम थोड़ी। तो एनीवे, तो ये मेरी आवाज थोड़ी सी पतली है। और अगर आपको यश कमल ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या, मुझे समझा नहीं। ये बेसिकली हार्मोन्स की वजह से होता है। मर्दों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का, टेस्टोस्टेरोन लैरिंग्स को स्वेल करवाता है, तो उसकी वजह से ये हार्मोन्स की वजह से लैरिंग्स थोड़ा सा बाहर आता है, और फिर मर्दों की आवाज। अगर आप कोई भी बच्चों का ये सिंगिंग प्रोग्राम देख लो, छोटे बच्चों का सिंगिंग प्रोग्राम रहेगा, इंडियन आइडल, सारेगामा, छोटे बच्चे जो लड़कियां होती है ना, वो आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, मोनाली ठाकुर, ये सब छोटे बचपन में गा रही थी, और फिर बड़े होकर भी अभी भी गा रही है। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, जो
बचपन में सब सक्सेसफुल होते हैं सिंगर्स, वो बड़े होकर नहीं होते, वो बड़े होकर नहीं होते। फाइन, सबका आता है यश का, सबका बाहर आया है, सबका मतलब मोस्टली 70% मर्दों में वो बाहर आता है, जिसके उससे आपकी आवाज थोड़ी सी ऐसे अरे कैसे हो गए ऐसे हो जाती है। और औरतों की आवाज जो होती है थोड़ी सी पतली होती है और काफी अच्छी लगती है आपको। और या मतलब वही होता है कि बचपन में सबकी आवाज सेम रहती है, लेकिन फाइन मतलब बच्चे को फोन करो कि भाई बेटा पापा है, तो वो नहीं अंकल, पापा ना बाहर गए ना, पापा रात को आएंगे, बुन्ने गलती ना वो तो बाहर गए ना। तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि भाई बेट लड़का है कि लड़की है। फाइन, लेकिन वो बड़ा होने के बाद बेटा पापा है, हाँ अंकल पापा रो बाहर गए, या फिर हाँ अंकल पापा ना बाहर गए हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि लड़का है कि लड़की है। बचपन में प्रॉब्लम हो जाए। एनीवे कभी कभी नहीं मालूम पड़ता, नहीं मालूम पड़ता लड़का की लड़की है। कैन शो यू समथिंग, आप ही देख लो कि लड़का है कि लड़की है, जस्ट होल्ड ऑन ना। नहीं नहीं चक्का नहीं दिखा रहा हूँ यार, राजा कमला वो नहीं दिखा रहा हूँ, कोई कुछ अलग दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट होल्ड ऑन ना, मैं ढूंढ लेता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। Just give me 1 second ना। Just give me 1 second. This was one guy who performed as Lata Mangeshkar. तो एक बंदा है who performed as लता मंगेशकर, और anyway, so as I said, some people you can't identify, but yes, अगर बचपन में आवाज सबकी सेम रहती है, I can show you that as well. बचपन में सबकी आवाज सेम रहती है। Fine. Just give me 1 second. Anyway, so let's not go ahead. Yeah. Jokes apart, let's move ahead. Okay. So हड्डियों के ऊपर ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स पे होता है। आपकी जो रिब्स है, रिब्स, पसलियां, बरगड़िया, यहाँ पर ना एक हड्डी है, इसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम रिब्स आती है और यहाँ पर ना जॉइन नहीं करती है, रिब्स पीछे से आती है, 12 रिब्स यहाँ से आएंगी, 12 रिब्स यहाँ से आएंगी वर्टिकल कॉलम से, और स्टर्नम को जॉइन नहीं करेंगी, दे स्टे ओवर हियर। फाइन,
और आपके स्टर्नम, ये जो हड्डी है इसमें और रिब्स में जो कनेक्शन रहता है उसमें कार्टिलेज का थोड़ा टुकड़ा रहता है, स्मॉल टुकड़ा ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। क्यों रहता है टुकड़ा, से अंडरस्टैंड करो कि वो टुकड़े की वजह से ना आपकी रिब्स थोड़ी सी, आपकी रिब्स आगे पीछे कर सकती है। अगर हड्डी टू हड्डी जॉइन हो जाएगी ना, हमेशा याद रखना, इफ हड्डी जॉइंस टू हड्डी फाइन, तो प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, गया फाइन, वो खुलेगा ही नहीं। पर रिब्स के जैसे क्या होता है, वो जो कार्टिलेज की वजह से क्या होता है, मैं बहुत हीरो जैसा लग रहा हूँ एनीवे, बट या बट वो रिब्स की वजह से आपको ब्रीदिंग कर सकते हो आप, बेसिकली ब्रीदिंग कर सकते हो आप रिब्स के जैसे, थैंकफुली फाइन। तो कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिब्स के भी एंड में होता है फाइन। उसके बाद में आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपका जो विंड पाइप होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया ना कैसा है, ट्रैकिया कंप्लीटली समझो, ये मेरा एक किताब है समझो, ओके ओके लेट मी चेक पेपर, समझो ये ऐसा ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया जो रहता है वो ऐसा ओपन पाइप होना चाहिए, हवा आर पार होनी चाहिए। लेकिन ट्रैकिया का लफड़ा है कि ट्रैकिया पुचक जाता है, ट्रैकिया पचक जाता है। ट्रैकिया को ऐसा खुला रखोगे तो पचक जाएगा हमेशा, ट्रैकिया ओपन रहता ही नहीं है, ट्रैकिया रहेगा और पचक। तो क्या करते हैं, ट्रैकिया के अंदर हम लोग डालते हैं कार्टिलेज का रिंग। अब पचको, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फाइन। सो ट्रैकिया के अंदर ऐसे आपके चूड़िया, तो चूड़िया होती है ना, चूड़िया, वैसी चूड़िया रहती है, कार्टिलेज से बनी हुई चूड़िया रहती है, अराउंड 18 चूड़िया रहती है ट्रैकिया के अंदर, जो ट्रैकिया को पचकने नहीं देती। फाइन, अगर निकाल दो मैं तो पचक जाएगा, तो अब सांस नहीं anyway, तो समझ जाओ, तो हवा निकल जाए, बेसिकली प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो ये ट्रैकिया के अंदर के रिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया इज, आपके बुक में लिखा है ट्रैकिया इज मेड ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया इज नॉट मेड ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया कार्टिलेज से नहीं बनता है, ट्रैकिया के अंदर रिंग्स रहते हैं जो कार्टिलेज से बने हुए रहते हैं। ये लैरिंग्स है, ट्रैकिया के अंदर के रिंग्स हो गए। उसके बाद में आपके टंग के पीछे एक हड्डी रहती है, उसको हड्डी नहीं कहते, बेसिकली हड्डी है, लेकिन बेसिकली इट इज कॉल्ड एज हायोइड। हायोइड, तो हायोइड थोड़ी हड्डी है, थोड़ा कार्टिलेज है, फाइन। तो ये क्या है सर, अभी त्या दिवशी प्रणीत ने बोला चला, क्या लिख रहा है भाई तू, जाऊ चला जाऊ, ओके। देख कामले, यश तू क्या लिख रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तेरा सरनेम कामले है और कामले से मेरे को पगार मिलता है, इसलिए मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो हायोइड बोन इज हाफ कार्टिलेज हाफ बोन बेसिकली। और एक चीज होगा आपका, या एपिग्लॉटिस सुना है, एपिग्लॉटिस सुना है मैं, एपिग्लॉटिस तो क्या समझाना, एपिग्लॉटिस कहाँ पर बेहतर है समझाता हूँ। क्या होता है ना, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, फाइन, ये रब कर देता हूँ, फाइन। क्या होता है आपका फैरिंग्स, यू नो व्हाट इज फैरिंग्स, फैरिंग्स सुना है कभी, फैरिंग्स यहाँ पर रहता है, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कैसा रहता है, हमेशा ये रेस्पिरेशन चैप्टर में रहता है। ये आपका नेसल चेंबर है, ये नाक से निकलने वाला चेंबर है, और ये बक्कल कैविटी है, मुंह से, फाइन। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास दो लंबी लंबी उंगलियां होंगी, दो लंबी लंबी उंगलियां होंगी, फाइन, एक नाक के अंदर डालो, एक मुंह के अंदर डालो, फाइन, दोनों हड्डियां जहां पर ज्वाइन होंगी वो इस एरिया को कहता हूं मैं फैरिंग। मतलब एक उंगली में यहाँ से डालू, नाक के अंदर डालू, एक उंगली मुंह के अंदर डालू, तो जहां पर दोनों हड्डियां ज्वाइन होंगी, दोनों उंगलियां ज्वाइन होंगी, उस एरिया को मैं कहता हूँ फैरिंग्स। तो ये है मेरा फैरिंग्स, यहाँ पर हवा और खाना दोनों साथ में आएंगे, हवा यहाँ से आएगा, खाना यहाँ से आएगा, और फिर एक ट्यूब बनेगा जिसका नाम है, ये यहाँ पर, ये फैरिंग्स है, ये फैरिंग्स है, ये फैरिंग्स है। और फिर अगर मैं फैरिंग्स को थोड़ा टेढ़ा दिखाऊं तो ये मेरा फैरिंग्स है, फाइन। फैरिंग्स में से दो ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब रहती है विंड पाइप या ट्रैकिया, और दूसरी ट्यूब रहती है, तो एक्चुअली होल्ड ऑन, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, जिस पर मजाक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि क्या होता है एपिग्लॉटिस, फाइन। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं फैरिंग्स, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, फाइन। दिस ट्यूब कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड एज फैरिंग्स। ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, और ये भी ट्यूब है,
5 चीजों को एग्जाम में लेबलिंग कर रहा हूँ। फाइन। सो ये कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर इज कॉल्ड एज फैरिंग्स। फैरिंग्स में से दो छोटी छोटी ट्यूब निकलती है, एक को हम लोग कहते हैं गलेट, एक को हम लोग कहेंगे गलेट। फाइन। गलेट ट्यूब जॉइंस टू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एज फूड पाइप या ईसोफेगस। ईसोफेगस को जॉइन होता है, बहुत लंबा फूड पाइप कहते हैं उसको। और दूसरा ट्यूब है फैरिंग से निकलने वाला, जिसका नाम है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस और ग्लॉटिस जॉइंस टू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एज ट्रैकिया, और ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। विंड पाइप बेसिकली कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, फैरिंग्स। फैरिंग्स में से दो ट्यूब है, एक गलेट है जो ज्वाइन करती है विंड फूड पाइप को, और ग्लॉटिस है जो ज्वाइन करते हैं विंड पाइप। फाइन। तो खाना यहां पर जाएगा, हवा इधर जाएगी। ये खाने के, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लफड़ा क्या होता है, कभी कभी हम लोग मालूम है कैसा है, खाना यहां पर नहीं जाना चाहिए, खाना यहां पर नहीं जाना चाहिए। तो खाना यहां पर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए इधर एक हाइलिन कार्टिलेज का फ्लैप लगाया हुआ है। यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज का फ्लैप लगाया हुआ है, ग्लॉटिस के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज का फ्लैप लगाया हुआ है, जो हवा के लिए खुलेगा, जब खाना आएगा तो बंद होगा, हवा के लिए खुलेगा, खाना आएगा तो बंद होगा। इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर फ्लैप है, इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एपिग्लॉटिस, बिकॉज कभी कभी हम लोग खाना खाने के टाइम बहुत जोर से बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं, तो क्या होता है ये क्यों होता है, बिकॉज खाना खाने के टाइम अगर हम लोग जोर से बात करें, हंस रहे हैं, तो हवा काफी अंदर चली जाती है, और हवा अंदर जाएगी तो एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, तो खाना घुस जाएगा इसके अंदर। जब खाना इसके अंदर घुस जाएगा तो बॉडी विल ट्राई टू पुश इट आउट अगेन, इसलिए हो जाएगा। फाइन। ये हमेशा नहीं होता, बिकॉज ये काफी अच्छा काम करता है, ये हमेशा बंद ही रहता है खाने के लिए। जब भी खाना अंदर आएगा तो ये बंद हो जाएगा, फाइन। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, फाइन। तो उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, एपिग्लॉटिस। सो या ओके, आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ रहेगा, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज मच फ्लेक्स, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, दो स्टिप के यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज। फाइन। ओके। और फाइब्रस कार्टिलेज सबसे मजबूत कार्टिलेज, नियरली हड्डी जैसा कार्टिलेज है फाइब्रस कार्टिलेज, दो जगह पे मिलता है। फाइन। एक आपके रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रल कॉलम में, कैन शो यू दैट एज वेल। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो काफी फ्लेक्सिबल रहती है, फाइन। बट व्हेन आई से फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंड दिस। ये देखो 26 हड्डियां हैं, 26 हड्डियां, और हर हड्डी के बीच में यहाँ पर देखो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये देखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फाइन। मूवमेंट देगा लेकिन बहुत मूवमेंट नहीं देगा, मतलब क्या करेगा, 5 डिग्री का मूवमेंट देगा, समझिए एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, ओनली 5 डिग्री का मूवमेंट देगा, 5 डिग्री का, फाइन। ऐसा टैंग करके मूवमेंट नहीं वाला है, फाइन। बट ये 5 डिग्री, फिर ये 5 डिग्री, ये तो 26 है, 5 5 5 5 करके आप तो 5 5 5 5 का क्यूमुलेटिव मूवमेंट है, फाइन। लेकिन बीच में एक ही हड्डी टैक करके गएगी ना तो लाइफ टाइम के लिए ऐसे हो जाओगे, फाइन। ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत कम मूवमेंट देता है लेकिन मूवमेंट देता है। सो क्यूमुलेटिव मूवमेंट, सबका साथ में जब मूवमेंट होता है तब आप मूवमेंट कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन एक हड्डी अगर ऐसे निकल गई तो लग जाते हैं। ओके। मेरे पिताजी जो है उनके लग गए थे एक बार। वो बॉडी बिल्डर थे, वो वेट लिफ्टर थे, तो ड्यू टू एक्सट्रीमली हैवी एक्सरसाइज ना उनका तीन नहीं एक्चुअली दो निकल गए थे वहां पर, एक्चुअली निकल गए थे, और एक लटक रहा था, फाइन। टू अंडरस्टैंड इसमें ना होल भी रहता है, इस कार्टिलेज में होल रहता है जिसमें से स्पाइनल नर्व बाहर आता है, स्पाइनल नर्व्स, फाइन। तो हुआ क्या था,
सिंस वो कार्टिलेज पूरा निकल गया तो हड्डियां आपस में क्लैश हो गई और नर्व्स बीच में दब गए तो उनको मतलब डॉक्टर, हम लोग टाइम पे पहुंचा हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला अगर और रुक जाते तो पैरालिसिस हो जाता था। नर्व्स दब जाते थे, उनको बहुत दर्द हो रहा, चलने को नहीं हो रहा था, तो उनका ऑपरेशन हुआ और हम लोग ने नकली डिस्क डाली हुई है, आर्टिफिशियल डिस्क डाली हुई है, 2 डाली हुई है, तीसरी वापस बिट गई, जो लटक रही थी वो बैठ गई, जो निकल गई थी उनको हम लोग ने नकली डिस्क लाए हुए। 6.5 घंटे ऑपरेशन हुआ था, मुझे अभी भी याद है। मैं बहुत छोटा था, आई थिंक मैं 9th में था, फाइन, तब 6.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ, बहुत मजा आ गया था। ऑपरेशन में नहीं, वो नानावटी हॉस्पिटल में थे और उनका कैंटीन बहुत सही है, मजबूत और फ्राइड राइस का मिलता है, बट नॉट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट तब वो अभी भी तो ये होता, ये दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट्स योर नर्व्स एज वेल, फाइन। और एक कार्टिलेज है, सी ये तो मैंने बोला लड़की का कार्टिलेज है, वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन एक कार्टिलेज जो एक्चुअली लड़की का ही कार्टिलेज हो सकता है, लड़की का ही है, आई विल शो यू दैट एज वेल। मतलब मर्दों में होता है लेकिन मर्दों में काम नहीं करता, लड़कियों में ही काम करता है, और मैं चाहूंगा कि आप में वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही काम करे, एक ही बार काम करे। आई विल शो यू। सी ये जो है आपकी कुल्हे की हड्डियां, हिप बोन्स कह सकता हूं मैं इसको, ये देखो, दिख रहा है? होल्ड ऑन, आई कैन जूम दिस फॉर यू, फाइन। ये आपका हिप बोन्स है, यहाँ पर आपका कुल्हे की हड्डियां, इसके ऊपर आप बैठ जाते हो और उसकी हड्डियों को, ये वाला जो पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं प्यूबिस। और यहाँ पर अगर आप देखो, इधर आप देखो, एक कार्टिलेज का टुकड़ा है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये औरतों में भी है और मर्दों में भी है, लेकिन लफड़ा ये है कि यहाँ से बच्चा बाहर निकलेगा, ये कैविटी जो है ना, यहाँ से बच्चा बाहर निकलता है, और जब बच्चा बाहर निकलता है तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा सा फैल जाता है। कैन शो यू दैट एज वेल, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी था, ये रहा, दिख रहा है? नॉर्मली छोटा छोटा रहेगा, लेकिन जब डिलीवरी होगी तो उसको वो फैल जाएगा, तो बच्चा आराम से निकल सकता है यहाँ से, फाइन, बच्चा आराम से निकल जाएगा उधर से। तो ये सिर्फ डिलीवरी के टाइम ही फैलता है, ओनली डिलीवरी के टाइम फैलता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि लड़कियों का कार्टिलेज है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही बार वो फैले, मैक्स टू मैक्स 2 बार, और नहीं, फाइन। मेरे नानी का 12 बार फैल गया था, बट छोड़ दो, फाइन, ओके। मेरे वाइफ का एक भी बार नहीं। हाँ, आप बोलोगे सर आपको लड़का है, सिजेरियन किया, सिजेरियन, टुक टुक टुक, फंसाया, ओके, फाइन। तो एनीवे, तो ये, हाँ, अभी लड़कों में भी है, लेकिन लड़कों का नहीं, अभी देखो भरत सर का कब से अटका हुआ है, उनके ट्विंस है, वो निकल नहीं रहे, वो बेचारा अटक गया उधर ही, आपने देखे भी होंगे वो, फाइन। ओह शिट, ओह शिट, फाइन, ओके। सो दैट वाज अबाउट कार्टिलेज। ऐसे कैसा है, और एक कार्टिलेज है जिसका नाम है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अब ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज एक्चुअली कार्टिलेज है ही नहीं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज एक्चुअली कार्टिलेज है ही नहीं। कभी कभी बुढ़ापे के वजह से ना क्या होता है कि आपकी कार्टिलेज पे थोड़ा सा कैल्शियम जम जाता है, क्योंकि कार्टिलेज का जितना मूवमेंट रहता है उतना मूवमेंट होता नहीं, थोड़ा वो कड़क हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली बुढ़ापे में कम हो जाती है, तो उसको हम लोग कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं। फाइन, इसमें हड्डी बिड्डी में फिर वो दर्द होगा, हड्डी मूवमेंट में दर्द हो जाएगा, फाइन। तो ओपन योर बुक्स एंड प्लीज रीड कार्टिलेज। बोन नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 120, 121, 4 टाइप के कार्टिलेज दिए हुए आपको, वो सब पढ़ना है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, बोन नहीं पढ़ना है।
बोन नहीं पढ़ना है। All doubts on the chat window?
think, can I start? चलो, let's solve the doubts now. Okay, क्या क्या डाउट है के लिए है? या एक मिनट, क्या हो गया भाई? एक मिनट जस्ट होल्ड। नाही रोहन, काय असं नाही करायचं. ऍपी बघणार आहे, ऍप बघणार आहेस. हाँ ये बिलो बिलो हेलो कर, सगळ्यांना हेलो करायचं. So now let's understand the doubts. गुप्ता ने पूछा है pliable है. Pliable is moldable, flexible, fine. बहुत rigid नहीं है, बहुत strong नहीं है, move कर सकते हैं. pliable है. Epiglottis reading मैंने दिखाया ना भाई, वो फ्लैग जो है ग्लॉटिस के ऊपर, जो खाने के लिए बंद रहता है और हवा के लिए ओपन हो जाता है, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं. फाइन. आदित्य आचरेकर पूछ रहे हैं वेयर इज द हेड ऑफ लॉन्ग बोन सिचुएटेड एग्जैक्टली. आदित्य आचरेकर, द हेड ऑफ लॉन्ग बोन सिचुएटेड एग्जैक्टली ऑन द हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स. ये समझो हड्डी है, ये हड्डी है, ये लंबी हड्डी है. हमेशा हड्डी के ऊपर इसका राउंड स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा गोल थोड़ा सा. उसके ऊपर यहाँ पर रहेगा कार्टिलेज. क्योंकि ये लॉन्ग बोन है, इसके ऊपर कार्टिलेज है, ये लॉन्ग बोन है, इसके ऊपर कार्टिलेज है. जब ये आपस में मूव करेगी तो घिसेगा नहीं, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है इसका. सिम्फाइसिस बेसिकली इज काइंड ऑफ अ जॉइनिंग बिटवीन टू बोन्स. सर व्हाट इज मेंट बाय हैवर्सियन? आई डोंट थिंक मैंने वो सिखाया भी है और मैंने पढ़ने को भी बोला था. हैवर्सियन बोन का पार्ट है. डिलिमिटेड, आज मुझ में क्या लिखा है? नॉर्मली डिलिमिटेड का मतलब होता है जहां पर जिसका बाउंड्रीज नहीं होता, जिसका बाउंड्री नहीं होता उसको हम लोग डिलिमिटेड कहते हैं. Okay, are we done with this? Can I go for the next part? Are we done with all else? Okay. Okay then. अब बात करते हैं हड्डी की. अब बात करेंगे हड्डी की. बोन सबसे कड़क वाला टिश्यू है. फाइन. और लेट मी शो यू दैट एज वेल. समझो ये हड्डी है. ओके, आई जस्ट एक मिनट. अच्छा डायग्राम निकालते हैं. त्याला सारखं उचलून सरकवायला नाही. मुळात हे हो झालं छान, फक्त रुको, 2 दिन डायग्राम दिखाने वाला हूँ मैं आपको. त्याला ते हे लावायला पाहिजे. आणि मुळात काय इथे आता मी ती 4 टेबल तिथे ठेवली आणि त्याच्यावरती गादी घातली, कारण आमचे साहेब कालपासून जे काय चालू होतं तुला चढायला असं कळतं तर उतरायला का कळत नाही. ते आणि बाहेर ओढलं जातो ह्याच्यासारखं. पण आता ते काय आज म्हणतोय हे इथे नेऊया आणि ते इकडे आणलं. काहीतरी जरा बदलायला लागणार कुठे काय ठेवायचं. हो ती छोटी आहे.
ओके, मिल गया 3 डायग्राम मुझे, थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दैट नाउ। ओके, एक और ये रे ऐसे तुझा हात पोच रे, हात पोच, आईचा हात पोच रे, ये रे, ये रे, ये रे बच्ची, ये रे बच्ची, पडशी तिकडे खाली, पडशी तिकडे काय करत आहे उंबा उंबा ओय उंबा उंबा ओय उंबा 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 ओय उंबा एक सेकंड सरळ बरा ओके, धन्यवाद। चला चालू करूया। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बोन नाउ। फाइन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बोन का। लेट्स अंडरस्टैंड देम। मैं इसलिए 4-5 डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको अलग अलग। फाइन, सबसे पहले चालू करेंगे ये हड्डी से। आपके बॉडी में टोटल 226 हड्डियां रहती है। फाइन, सॉरी 226 कहाँ से आ गई, 20 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? 206 हड्डियां रहती है। फाइन, 206 बोन्स। लेकिन जब पैदा होते हो तो आपको ज्यादा हड्डियां रहती है, बिकॉज छोटे बच्चे में हड्डी पूरी से फॉर्म नहीं होती, तो बीच में कार्टिलेज रहता है। फाइन, सो बट आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में 206 हड्डियां रहेंगी। मेरे बॉडी में 206 हड्डियां रहेंगी, 206 हड्डियां। फाइन, एक पिक्चर में बताया भी था, भैया तेरे को मालूम है कि अपनी बॉडी में 206 हड्डी रहती है, तोड़ते वक्त मालूम नहीं पड़ा था। फाइन, तो 206 हड्डियां रहती है। फाइन, और कल संडे है तो उसमें से कुछ हड्डियां खाओगे भी ऐसे करके। फाइन, संडे में यार कैसा मटन चिकन खाने का मूड है। अब चिकन मत खाना, मटन खाना भाई। बर्ड फ्लू आ गया है। फाइन, चिकन थोड़े महीने के लिए अवॉइड कर दो। फाइन, बर्ड फ्लू है, बचो चिकन से। ओके, बट दिस इज ए हड्डी, ये हड्डी है। फाइन, कोई मुझे पूछ रहा था ना हेड क्या है, ये देखो ये हेड है हड्डी का। फाइन, ये हेड है हड्डी का। फाइन, आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर ब्लू वो कार्टिलेज है। फाइन, कॉन्ड्रल टिश्यू मतलब कार्टिलेज। ओके, तो ये हड्डी है, और ये हड्डी कंप्लीटली हड्डी है। अंदर से अगर आप देखो तो अंदर से थोड़ी सी कैविटी है इसके अंदर, हम लोग कहते हैं मैरो कैविटी। उसके अंदर फैट भरा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मैरो। फाइन, और ये हड्डी है, और ये हड्डी का जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग छू सकते हैं। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं पेरिओस्टियम। अगर आप ध्यान से देखो तो जो बाहर का स्ट्रक्चर इसको हम लोग छू सकते हैं। तो ये समझो, ओके आई विल शो यू। मेरा ये देखो, ये समझो हड्डी है, ये हड्डी है, कड़क हड्डी। ठीक है, तो इसका बाहर का स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। और अंदर जहां पर हाथ लगा सकते हैं, अंदर कैविटी के असर, उसको हम लोग कहेंगे एंडोस्टियम। और जो कैविटी है इसके अंदर, इसको मैं कहूंगा मैरो कैविटी। वापस एक बार दिखा, डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। फाइन, ये देखो पेरिओस्टियम बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये बीच में मैरो कैविटी है, और ये अंदर जो है ये एंडोस्टियम। सो पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, और ये जो बीच में है ये हड्डी है। ये तो यहाँ पर रहेगा पूरा मैट्रिक्स। होल्ड ऑन, ये बाहर पेरिओस्टियम है, अंदर एंडोस्टियम है। जो कैविटी इसको हम लोग कहते हैं मैरो कैविटी, ये मैरो कैविटी है। और ये जो पूरा है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ये एक्चुअल हड्डी है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। और हड्डी के मैट्रिक्स को हम लोग प्यार से कहते हैं ओसीन, OSSEIN। ठीक है, ओसीन।
और ओसिन में एक्चुअली ना ऐसे राउंड 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 सर्कल्स रहेंगे। अगर आप प्यार से देख सकते हो, मैं अगर जूम करके दिखा दूं आपको, ये देखो ओसिन में एक्चुअली अगर आप, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे गोल 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 बहुत सारे, एक को हम लोगों ने इसमें से एक सर्कल कैसे ऊपर निकाला है, दिख रहा है, एक को हम लोगों ने ऊपर निकाला है। फाइन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स रहेंगे इसके अंदर। और ईच ट्यूब, ईच कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सिस्टम इज कॉल्ड एज ए हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं उसको, हैवर्सियन सिस्टम, या उसको प्यार से ऑस्टियन कह सकते हैं, ऑस्टियन। फाइन, अभी हैवर्सियन सिस्टम कैसा दिखता है, ऐसे, ये देखो पूरे हड्डी में से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे। फाइन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये देखो, ये एक है, ये दो है, ये तीन है। अगर उसका डायग्राम निकालो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे। सो दिस इज हैवर्सियन सिस्टम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, बीच में खाली कैविटी है, इसको हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, वो सब बाहर आएंगे। इसके आजू बाजू में एक राउंड लेयर में सेल्स लगे हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में सेल्स लगे हुए हैं। सेल्स नहीं है, खाली जगह, इसका नाम है लैक्यूने, और लैक्यूने के अंदर सेल्स है जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। और लैक्यूने के आजू बाजू में बाल है, ऐसे बाल रहते हैं जो आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसका नाम है कैनेलिक्यूलाई। कैनेलिक्यूलाई, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, मैं ड्रॉ करके रिपीट करूंगा। फाइन, बीच में हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल में नर्व रहेगी, बोन की आर्टरी रहेगी, बोन की वेन रहेगी। इसके बाजू में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में लगा हुआ है, एक्चुअली होते नहीं है, लेकिन द सेल्स आर अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक फैशन। ईच कॉन्सेंट्रिक लेयर इज कॉल्ड एज ए लैमेला। Each concentric layer is called as a lamella. Each circular layer is called as a lamella. So lots of lamellae are there. Lots of lamellae. Fine. यहाँ पर कितने lamellae दिख रहे हैं? Let's try. यहाँ पर एक लैमेला है, ये दूसरा लैमेला है, और ये तीसरा लैमेला है। तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स दिख रहे हैं, तीन लैमेले दिख रहे हैं। फाइन, तो ये लैमेला है। लैमेला के अंदर यहाँ पर ये कैसा कैविटी रहेगा, इसका नाम है लैक्यूना। ये है लैक्यूना, ये है लैक्यूना, और लैक्यूना के अंदर आपको मिलेगा ऑस्टियोसाइट्स, मतलब हड्डी का सेल्स। और हर लैक्यूना के ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे बाल रहते हैं, इनका नाम है कैनेलिक्यूलाई, जो कनेक्ट करते हैं आपस के लैक्यूना को। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सेल्स का लंबा सा खंबा, एक के ऊपर एक, ये समझो एक जलेबी है, ऐसे जलेबी के ऊपर जलेबी, जलेबी के ऊपर जलेबी, पूरा का पूरा जलेबी का स्टैक इज समथिंग लाइक दिस। ये देखो ऐसा दिखता है। फाइन, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे बहुत सारे सर्कल्स रहेंगे, देखो, यू कैन सी आर्टरी एंड वेन कमिंग आउट। फाइन, just give me 1 second. मैं जूम करके डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये अच्छा डायग्राम है। हाँ हाँ, मस्त डायग्राम, परफेक्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन हड्डी। ये देखो, ये एंडोस्टियम है, यहाँ पर काफी सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये देखो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। एक को हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है। ईच कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ऑस्टियन और हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन सिस्टम, इसके अंदर ईच कॉन्सेंट्रिक लेयर इज कॉल्ड एज ए लैमेला। लैमेला के ऊपर आपको देखेंगे छोटे छोटे लैक्यूने हैं, और लैक्यूना के अंदर आपको मिलेंगे ऑस्टियोसाइट्स। ये देखो, लैक्यूना है, लैक्यूना दिख रहा है, लैक्यूना के अंदर आपको मिलेगा ऑस्टियोसाइट, और आज जो बाल दिखेंगे, बाल का नाम है कैनेलिक्यूलाई। फाइन, इसको भी जूम किया हुआ है। फाइन, और जो आपस में जो ब्लड वेसल्स घुसते हैं आपस में, कनेक्टिंग द टू हैवर्सियन सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल। वॉकमैन्स, VOLK,
वॉकमैन्स कैनाल, ऐसे। Just give me 1 second more. So I don't know if you know this, but आप जो आपने अगर चिकन मटन खाया है आपको समझेगा, इसमें चिकन मटन नहीं, चिकन खाया है तो आपको मैं क्या बोलने वाला समझेगा आपको। ये वाला जो हड्डी रहता है, ये वाला और ये वाला कॉर्नर का हड्डी, इसको हम लोग खा सकते हैं, चबा सकते हैं। ये थोड़े से ना खा नहीं सकते, चबा सकते हैं। और ये वाले को चबाने को टक करके टूटेगा, इधर हड्डी टूटेगा, दांत टूटेगा, फाइन। तो ये वाला जो हड्डी इसको हम लोग चबा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन, फाइन। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अभी मैं आपको जो सिखा रहा था ना, हैवर्सन सिस्टम और ऑस्टियन, वो सब यहाँ पर रहता है। यहाँ पर सिर्फ जाली 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 मिलेगी। जाली जाली को हम लोग कहते हैं ट्रैबेक्यूले, ट्रैबेक्यूले। हैवर्सन सिस्टम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही मिलने वाला है आपको, यहाँ से यहाँ तक हैवर्सन सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ जाली जाली रहेगी जिसके अंदर हवा घुसी हुई है। That's what is called as spongy bone, and this kind of जाली is called as trabeculae. हैवर्सन सिस्टम नहीं है वहां पर, ट्रैबेक्यूले है। ट्रैबेक्यूले। Okay, I will like you to open your books now and read bone. बोन पढ़ना है, पेज नंबर 191 पूरा पढ़ना है अभी। All doubts on the chat window, please. जब आप पढ़ रहे हो ना तो बोन का डायग्राम को जरा ध्यान से देखना, जो साइड 10.15 वाला डायग्राम है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है।
Can I start? क्या वही सब, मतलब 2 सवाल आए हैं और 2 वही है जो मैंने पढ़ा है। राज मुझे पूछ रहा है व्हाट इज मीन बाय हाइवर्सियन, पूरा पूरा हाइवर्सियन सिस्टम पढ़ा है मैंने, और फिर पूछ रहा है हाइवर्सियन क्या मतलब। पूरा रामायण पढ़ने के बाद सर राम क्या होता है, पूरा हाइवर्सियन सिस्टम पढ़ा है मैंने। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, उसमें लैक्यूने, उसमें ऑस्टियोसाइट, उसके अंदर हाइवर्सियन कैनाल। सेम थिंग विद क्रांति। क्रांति में लास्ट में क्या पढ़ाया कि ऊपर और नीचे का हड्डी जो रहता है वो चबाने वाला होता है, उसको थोड़ा स्पॉन्जी कहते हैं, वो चबा नहीं सकते, उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। उसमें हाइवर्सियन सिस्टम नहीं है, उसमें जाली है, हवा से भरी हुई जाली है, उसको ट्राइबेक्यूले कहते हैं। बीच वाला जो पार्ट है वो कड़क है, उसमें हाइवर्सियन सिस्टम है, वो कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं उसको। ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। शाम को हम लोग मिलेंगे विद एपिथेलियल टिश्यू। फाइन, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू, टाटा, बाय बाय।